सो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सपेरिमेंट की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि नंबर की यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों में इंटरचेंज कैसे किया जाता है, फिर सारे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, जैसे मैं ये एक नंबर मैंने मार्क किया, ये नंबर यूजुअल फॉर्म में है 168 00 00 00 00 00 00। देखिए, सबसे पहले नंबर को ध्यान से देखिए, उस नंबर में आपको कहीं डेसिमल दिख रहा है? अगर डेसिमल नहीं दिख रहा है तो आप मान लीजिए डेसिमल उसके लास्ट में होगा। देखिए, जब भी कहीं नंबर में डेसिमल नहीं होता है, फॉर एग्जांपल मान लो लिखा है 100, तो 100 के पीछे डेसिमल नहीं, 100 में कहीं डेसिमल नहीं, तो हम इसमें लिख सकते हैं 100.00। जितने भी जीरो लगा लो, डेसिमल के पीछे जीरोस की काउंटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरोस कितने भी हो, ठीक है। तो उसी तरीके से जो नंबर हमें दिया गया था, उस नंबर के में बीच में कहीं पे भी डेसिमल नहीं था, हमने उसके पीछे डेसिमल मान लिया। अब हमें क्या करना है, इस डेसिमल को शिफ्ट करना है। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस शिफ्ट करना है। क्यों करना है? देखिए, 8 प्लेस शिफ्ट करना है। क्यों करना है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि कोई भी नंबर जो दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। कैसे बदलेंगे? जैसे मान लो 1200 दिया है या 12,000 ले लेते हैं, ठीक है। तो 12,000 नंबर यूजुअल फॉर्म में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए आपको डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट रखनी है। बाकी सारी नॉन जीरो डिजिट्स अगर है तो डेसिमल के बाद रखो, और लास्ट में जीरो जो होते हैं उन्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, जो 12,000 है, इस नंबर को मैं मान लू डेसिमल इसका यहां पे है, तो डेसिमल 1 2 3 4 प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 4 प्लेस शिफ्ट किया तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 टू दी पावर 4 से, ठीक है। और डेसिमल मेरा यहां पे आ जाएगा, तो 1.2। देखिए, डेसिमल के आगे मैंने एक नॉन जीरो डिजिट रखी, तो मेरा जो नंबर है साफ साफ मैं यहां लिख देता हूं 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 4। एक दो नंबर पे प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप लोग बहुत आराम से एक लाइन में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो इरेज कर देता हूं फिर से। पावर किधर बढ़ानी होती है, किधर नहीं बढ़ानी होती है, ये भी मैं बता देता हूं। जैसे फिर से वापस देखिए, मान लो नंबर है वही, चलो 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं। हमारा है नंबर 12 लाख, ठीक है। अब इस नंबर में डेसिमल नहीं था तो हमने यहां लगाया। अब डेसिमल को कितना आगे शिफ्ट करना है? 1 2 3 4 5 6 प्लेस आगे शिफ्ट करना है, क्योंकि डेसिमल से आगे नॉन जीरो डिजिट हमारी 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा 2 है और बाकी पीछे के जीरोस लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू हमने डेसिमल को कितने प्लेस शिफ्ट किया? 6 प्लेस, तो हम उसे लिखेंगे 10 टू दी पावर 6, ठीक है। ये हमारा नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड की बजाय, देखिए इधर बढ़ रहे हो तो आप किधर बढ़ रहे हो? लेफ्ट में। अगर डेसिमल को आगे शिफ्ट करना पड़ रहा है तो आप शिफ्ट हो रहे हो राइट साइड में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन में शायद ऐसा कोई भी एग्जांपल नहीं है या ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि आपको राइट में शिफ्ट होना हो, लेकिन अगर राइट साइड में शिफ्ट होना हो तो आप 10 की जो पावर्स हैं वो पावर्स कम करते जाएंगे। अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहे हैं तो 10 की पावर्स बढ़ती जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से। पहला क्वेश्चन है हमारा 57.36। 57.36 डेसिमल पहले से हमारा बीच में दिया हुआ है, ठीक है। तो डेसिमल को सिर्फ एक प्लेस आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम इसे लिखेंगे 5.736 इंटू 10 टू दी पावर 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। सेकंड देखते हैं, 3500000000। डेसिमल नहीं दिया, यहां मान लो, लिखो इसे
10 टू दी पावर कितनी करनी है, 1 2 3 4 5 6 प्लेस आगे शिफ्ट करना है, 10 टू दी पावर 6 3.5। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दिया है 273 000 273 000, इसे हम लिखेंगे, डेसिमल नहीं दिया है, यहाँ ले लो डेसिमल, 1 2 3 4 5 प्लेस शिफ्ट करना है, तो 2.73 हो जाएगा और 10 टू दी पावर हो जाएगा 5। देखिए ये पेपर में बनाने मतलब ना इस तरीके से, ये जो मैं एरो बना रहा हूँ ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया कि मैं डेसिमल कैसे एक एक प्लेस आगे बढ़ा रहा हूँ, और वैसे ही जैसे आगे बढ़ाता जा रहा हूँ लेफ्ट साइड में डेसिमल का प्लेस शिफ्ट करता जा रहा हूँ, वैसे ही 10 की पावर भी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। पेपर में मत ड्रॉ करना, आप इस तरीके मार्क कर सकते हो। देखो जिस बच्चे की ये बुक थी उसने ये इस तरीके से ये क्वेश्चन में मार्क कर करके उसने अपने आप समझ लिया कि उसको डेसिमल के कितने प्लेस पीछे शिफ्ट करने हैं, आगे शिफ्ट करने हैं, और वैसे ही आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है 168 00 00 00 168 00 00 00, डेसिमल नहीं दिया है, यहाँ मार्क आगे शिफ्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस शिफ्ट करना है, तो हम लिखेंगे 1.68 इंटू 10 टू दी पावर 8 हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, ये बड़ा है थोड़ा, ठीक है। 463 000 000 000 10 जीरोस है, ठीक है। अब 10 जीरोस तो ये है और 2 प्लेस ये शिफ्ट करना होगा, टोटल 12 प्लेस डेसिमल को, 10 टू दी पावर आएगा 12 इनटू डेसिमल, तो यहां आ जाएगा 4.63, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 दिया है 345 इंटू 10 टू दी पावर 5, क्या करेंगे। अब यहाँ पे 10 टू दी पावर 5 पहले से दे रखा है, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म अब भी नहीं है क्योंकि हमारे पास इसमें डेसिमल दिया नहीं गया, हम यहाँ डेसिमल मानेंगे और डेसिमल के आगे हमारी 3 नॉन जीरो डिजिट्स बन रही है, ठीक है, हमें एक ही बनानी है। कैसे करेंगे, डेसिमल को सिर्फ 2 प्लेस आगे शिफ्ट करेंगे, 3.45 इंटू 10 टू दी पावर 5 है, 2 प्लेस आगे शिफ्ट किया तो पावर्स। हमारा लास्ट क्वेश्चन 6 रह गया था, लाइट चली गई थी, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा 345 इंटू 10 टू दी पावर 5। मैंने कहा था डेसिमल हम यहां मानेंगे तो डेसिमल के आगे 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है। अब 3 नॉन जीरो डिजिट्स को हमें नहीं रखना, हमें सिर्फ एक रखना है, तो डेसिमल 2 प्लेस आगे शिफ्ट करेंगे, इसे लिखेंगे 3.45। अब 2 प्लेस आगे शिफ्ट किया है तो जो पावर्स होती हैं वो पावर्स बढ़ जाएंगी, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने पर पावर्स बढ़ जाएंगी, 10 टू दी पावर 5 ऑलरेडी है, 6 7 10 टू दी पावर 7, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट लिखा है, चलिए देखिए कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन दिया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, मतलब अब क्वेश्चन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, और स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन सारे दिए देखिए इसमें पावर्स दे रखी है, और इन पावर्स में साथ में जो नंबर दे रखा है वो नंबर क्या है, सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट रखता है डेसिमल से पहले, मतलब ये सारे नंबर्स जो हैं ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं और हमें इन्हें यूजुअल फॉर्म में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 3.74 इंटू 10 टू दी पावर 5। देखिए डेसिमल के पीछे 2 प्लेस तो पहले से है, नंबर लिख लो पहले बिना डेसिमल के, 374, 2 प्लेस तो ये पहले से है और हमें टोटल चाहिए 5, तो 3 प्लेस जीरो से और बढ़ा लेंगे हम, ठीक है। डेसिमल हमारा यहां पर आ जाएगा, तो डेसिमल देखिए
2 प्लेस ये और 3 जीरो, टोटल 5 पावर्स हमारी कंज्यूम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से दिस विल बी आंसर 3,74,000। ठीक है, ऐसे सेकंड देखिए 6.912 इंटू 10 टू द पावर 8। नाउ पावर्स 8 है हमारे पास, 3 तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 6912 इतना लिख लेंगे। 3 के बाद बचे हुए 5 जीरोस, 5 जीरोस इंक्लूड करेंगे, टोटल 8 पावर्स हमारी कंज्यूम हो गए। थर्ड क्वेश्चन 4.1253 इंटू 10 टू द पावर 7। अब देखिए 7 पावर्स हैं, हमें डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस मिल रहे हैं, बाकी के 3 जीरोस हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो 41253,000 इस तरीके से 4 and 3 7 प्लेसेस कंज्यूम हो गए, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कॉपी पर स्क्रीनशॉट लेकर पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उससे कॉपी पे नोट भी करते जाइए। आपके लिए बुक की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने बुक से ही ये क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन यहां दिया हुआ है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहां पे करके दे रहा हूं। आप लोग कॉपी पे नोट्स भी बना सकते हैं, इसके साथ साथ एक्सरसाइज को जितनी ज्यादा बार बार देखेंगे आप लोग उतना अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। क्या करना है, डेसिमल में एक ही प्लेस दे रखा है आगे, तो 25 लिखो, बाकी के 3 जीरोस इंक्लूड करो, ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़िए। फिफ्थ 5.17 इंटू 10 टू द पावर 6, 2 प्लेस दे रखे, 6 चाहिए, तो 517 और 4 जीरोस इंक्लूड करिए, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट 1. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 1.679 इंटू 10 टू द पावर 9। 9 पावर्स हैं, आपको केवल 3 प्लेस मिले हैं, आपको 6 जीरोस और इंक्लूड करने पड़ेंगे। 16, 79, 1 2 3 4 5 6, बस ये हो गया आपका 10 टू द पावर 9 कंज्यूम कर लिया और हमारा नंबर यूजुअल फॉर्म में आ गए। ये है हमारे आंसर। ठीक है, एग्जाम में भी आंसर को बॉक्स में बंद करने की कोशिश करिए ताकि साफ साफ पता चले कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, अब ये वर्ड प्रॉब्लम में आ गया, तब भी काम हमें वही करना है इसमें। देखिए, द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपल है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, डेसिमल दिया नहीं है, हम यहां मान लेंगे और हमें 1 2 3 प्लेस शिफ्ट करना है, तो लिखेंगे 8.848 इंटू 10 टू द पावर, कितने प्लेस शिफ्ट किया पीछे, 3 मीटर। दैट विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड, द स्पीड ऑफ लाइट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 3 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल के 3 प्लेस और 3 6 प्लेस और 2 8 प्लेस हैं, हमें डेसिमल के 8 प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने हैं, तो लिखेंगे 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज दिस। थर्ड पार्ट 1496 000 टोटल 8 टाइम्स जीरोस है मीटर। ठीक है, अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये 8 जीरोस तो ये हैं 9 10 11 10 टू द पावर 11 इंटू ये रह जाएगा
आगे 1.496, ठीक है। एक काम करिए, क्लीन कर देता हूं मैं, फिर से लिख देता हूं इसे। थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज दिस, ठीक है। तो डिस्टेंस दे रखी है 1496 000 000000000। सो आंसर होगा 8 प्लेस तो ये शिफ्ट करने और 3 प्लेस ये, टोटल 11, 10 टू द पावर हमारा आएगा 11 इंटू 1.496। डेसिमल के ये जीरोस लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। mass of the earth is 5.97 into 10 to the power 24 kg, and mass of moon is 7.35 into 10 to the power 22 kg. What is the total mass of the two? देखिए, अब जो पावर के साथ इसको ऐड करना है। अच्छा, एक चीज और, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग जब नोटबुक में नोट करेंगे तो आप लोग प्रॉपरली लैंग्वेज जरूर बनाइएगा, ठीक है। मैं आपको लैंग्वेज बताता हूं इस क्वेश्चन की कैसे आएगी। आंसर 4, ठीक है। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 5.97 into 10 to the power 24. Next, mass of moon equal to 7.35 into 10 to the power 22. ये भी केजी में है, ये भी केजी में है। Now टोटल मास क्या करना है, इनको ऐड करिए। देखिए, दो नंबर्स अगर पावर के साथ दिए हुए हों तो आप उन्हें डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, उनको ऐड करने के लिए आपको उनकी पावर सेम करनी होगी, ठीक है। प्रोसीजर हमारा ये रहेगा कि इसमें डेसिमल को शिफ्ट करिए किसी तरीके से। हम डेसिमल को 22 है, 24 को भी 22 बना लेते हैं ताकि पावर्स दोनों बराबर हो जाएंगी। अब देखो, 24 पावर्स को मुझे कम करना है, तो पावर्स कम करने के लिए डेसिमल मेरा शिफ्ट होगा किधर, राइट साइड में, क्योंकि जब मैं लेफ्ट में शिफ्ट करता था तो पावर्स बढ़ाता था, ठीक है। तो मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगा। देखो, डेसिमल मेरा राइट साइड में 9 और 7 के बाद यहां पे आ जाएगा, तो मेरा नंबर बन जाएगा 597 इंटू 10 टू द पावर 22, ठीक है। और उसमें मुझे ऐड करना है मून का मास 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22। देखिए, ये अब दोनों में सेम हो गया, कॉमन ले लो फिर। जब सेम हो गया तो 10 टू द पावर 22 क्या बचा इधर, 597 प्लस 7.35, इन दोनों को ऐड करना है। तो देखिए, डेसिमल वाला ऐड करना आपको आता ही होगा, मैं साइड में करके दिखा रहा हूं। 597 और 7.35। देखिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल मैच होना चाहिए, ऊपर वाले नंबर में डेसिमल नहीं है, तो मैंने डेसिमल को लास्ट में मान लिया और 2 प्लेस जीरो के इंक्लूड कर लिए। 505,303 डेसिमल, 7,714 का 4 कैरी 1, 9 और 1, 10 का 0 कैरी 1, 6 और 5, 1, 6, 604.35। Now the weight will be 604.35 into 10 to the power 22. That will be the answer. ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि हमको टोटल करना है जब पावर्स वाले नंबर को,
ये दो नंबर्स थे जिनमें पावर्स थी। तो पावर्स वाले नंबर को जब टोटल करना है तो टोटल करने के लिए हमें दोनों की पावर्स को क्या करना होगा, सेम। देखिए इसकी पावर 24 थी, मैंने यहाँ पे 24 को भी 22 किया और 22 रहने दिया, फिर नंबर्स आसानी से पावर्स वाला नंबर कॉमन ले लिया, आसानी से नंबर जुड़ गए। ठीक है, मेथड ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो फिर से वही काम करना है, लेकिन अब की बार क्वेश्चंस जो हमें दिए गए हैं वो कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट है। पिछली बार डेसिमल शिफ्ट हो रहा था लेफ्ट साइड में, इस बार डेसिमल शिफ्ट होगा हमारा राइट साइड में, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट पकड़नी है, वो उधर राइट में मिल रही है सब में। नंबर चेक करिए, पहला क्वेश्चन है 0.0006, 3 zeros दिए गए। ठीक है, तो इसमें डेसिमल इधर तो नॉन जीरो है ही नहीं, नॉन जीरो तो उधर है, कितना आगे बढ़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 प्लेस। तो लिखेंगे 6.0 इंटू 10 टू दी पावर, कितना प्लेस आगे बढ़े 4, तो यहां पे लिखेंगे -4। पावर घटाई कैसे सर, एक चीज देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूं। यही नंबर मान लीजिए ये मेरा आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए यही नंबर था मेरा 0.0006, इसके साथ कुछ नहीं था, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 0 मान सकता हूं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब यही होता है कि वो नंबर 1 है, 1 के इक्वल है। किसी भी नंबर की पावर 0 का आंसर 1 आता है। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई में अगर मैं 1 मान लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आता है, वही नंबर आता है। मैंने उस 1 की जगह 10 टू दी पावर 0 मान लिया। अब जब मैंने डेसिमल को शिफ्ट किया राइट साइड में 1 2 3 4, तो मुझे 0 से भी 4 प्लेस नीचे जाना था, तो 0 ऑलरेडी खत्म है, ऑलरेडी 0, उसके बाद 4 प्लेस और नीचे जाऊंगा तो नेगेटिव में चला जाऊंगा, इसीलिए पावर यहां पे क्या होने लगी है, नेगेटिव आने लगी है। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग राइट साइड में शिफ्ट होंगे तो 10 टू दी पावर अगर 0 या कुछ भी पावर नहीं दे रखी है और हमें घटाना है तो हमें फिर नेगेटिव में जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखते हैं, 0.00000083, 0.00000083। ठीक है, आप देखिए फिर से वही करना है, डेसिमल कितने पीछे जाना है, राइट साइड में 2 2 4 2 6 2 8 प्लेस। ठीक है, तो इसे 8 नहीं, मुझे डेसिमल पीछे जाना होगा केवल 7 प्लेस, क्योंकि देखिए 2 2 4 2 6 तो मेरी क्या हो गई, 0 वाली डिजिट्स, तो 0 से तो पीछे जाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही मैं 1 प्लेस इधर आया 8 के आगे, तो मेरा एक नॉन जीरो डिजिट डेसिमल के आगे आ गई, बस वहीं पे मैं रुक जाऊंगा और पीछे नहीं जाना। ठीक है, तो मैं यहां पर रुकूंगा, 2 2 4 2 6 और एक 7 डिजिट मुझे पीछे ले जानी, तो 10 टू दी पावर -7 करना होगा और बाकी 8.3, दैट विल बी द आंसर। थर्ड 0.00000543, 0.0000000543, sorry 534. Third question is 0.00000534। नाउ डेसिमल कितना शिफ्ट करना होगा, 3 3 6 और एक 7 और सिर्फ एक प्लेस ही है 8, तो 10 टू दी पावर लिखेंगे -8 और बाकी 5.34, दैट विल बी द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते ही स्क्रीनशॉट उसका लीजिए और तुरंत उसका सॉल्यूशन आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, फोर्थ 0.0027। नाउ डेसिमल को आपको आगे शिफ्ट करना होगा 2 प्लेस और 3 प्लेस, तो 10 टू दी पावर -3 2.7, दैट विल बी द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन
0.3020 165 5 zeros तो ये है, एक प्लेस और शिफ्ट करना होगा तो नंबर आएगा 1.65 इंटू 10 to the power 5/6 यानी माइनस का 6। इस तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहीं पे कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 0.332 एंड 689। अच्छा देखिए, डेसिमल के बाद को जो नंबर्स होते हैं उनको रीड डिजिट बाय डिजिट किया जाता है, हम पूरा नंबर रीड नहीं करते, ठीक है। तो डेसिमल को हमें आगे राइट साइड में शिफ्ट करना है, कितने प्लेस 3 3 6 7 8 एंड 9 10 to the power -9 and 6.89, that will be the answer. Okay, take the screenshot. Next question is question number 6. Now question number 6 is, कहता है 1 micron इक्वल टू 1 micron इक्वल्स टू 1 अपॉन 000000 1 000000 मीटर। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए एक बात समझिए, जब ये दिया हुआ है तो इसको मैं 1 अपॉन 10 to the power कितना लिख सकता हूं 2 2 4 2 6 लिख सकता हूं। और जब कोई नंबर की पावर नीचे होती है पॉजिटिव तो ऊपर जाकर वो हो जाती है नेगेटिव, ठीक है। तो नंबर मेरा हो जाएगा 10 to the power -6। पिछली एक्सरसाइज में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं कि जिसमें हमने नीचे नंबर था तो उसकी पावर ऊपर ले जाके पॉजिटिव थी तो नेगेटिव कर दी थी, और नेगेटिव थी पावर नीचे तो ऊपर ले जाके पॉजिटिव कर दी थी, ठीक है। तो इसी तरीके से 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अच्छा एक और चीज, स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल के आगे एक नॉन जीरो डिजिट भी होनी चाहिए, तो इसमें हमें आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.0 से। 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1.0 into 10 to the power -6 मीटर will be the answer. Now second part is size of bacteria is 0.0000004 0.00004 मीटर। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप ये लैंग्वेज में लिख लेंगे कि साइज, मैं क्लीन करके फिर से लिखता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दिया है साइज ऑफ बैक्टीरिया, साइज ऑफ बैक्टीरिया इक्वल्स टू 0.0000004 0.00004 मीटर। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इसमें डेसिमल को शिफ्ट करना है, कितने प्लेस 6 zeros 3 and 3 6, और ये भी शिफ्ट करना पड़ेगा 7, तो लिखेंगे 4.0 into 10 to the power -7 मीटर। दैट विल बी द आंसर। थर्ड पार्ट, थिकनेस ऑफ अ पेपर। ये कागज की मोटाई दे रखी है, थिकनेस ऑफ अ पेपर। ये सारी साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं, साइंटिफिक वैल्यूज हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था कि किसी भी साइंटिफिक नंबर में ही हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि डेसिमल हमारा बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज लेके आता है, डेसिमल में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आती है, उसको शॉर्ट में
इजी टू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए ये चैप्टर बनाया गया है एक्सपोनेंट। ठीक है, तो दिया है थिकनेस ऑफ अ पेपर इक्वल टू 0.03 mm, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बस डेसिमल के दो प्लेस राइट में शिफ्ट करना होगा, तो 3.0 इंटू 10 to the power -2 mm, that will be the answer. Okay, now question number 7, write each of the following numbers in usual form. अगेन यूजुअल फॉर्म करनी है। अब यूजुअल फॉर्म में देखिए क्वेश्चंस हमारे जो दिए गए अब की बार अलग दिए हैं। पिछली बार जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें पॉजिटिव पावर्स दी गई थी, इस बार नेगेटिव पावर्स दी गई हैं। तो नेगेटिव पावर्स आती तब थी जब हम राइट साइड में डेसिमल ले जाते थे, राइट साइड में डेसिमल को शिफ्ट करते थे तो नेगेटिव पावर्स आती थी। अब हमें नेगेटिव पावर्स कंज्यूम करनी है तो डेसिमल को दोबारा लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, डेसिमल दोबारा लेफ्ट साइड में हमारा शिफ्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं, द नंबर इज 2.06 इंटू 10 to the power -5। ओके, क्या करेंगे, 10 to the power -5 तो डेसिमल को 5 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। डेसिमल के लेफ्ट में एक ही प्लेस है तो बाकी के 4 जीरो लाओ पहले। ठीक है, 1 2 3 4, फिर ये 2 लिखो, हमारे ये प्लेस इधर से इधर डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, और 2 के पीछे क्या है 06, वो भी लिखना होगा और हमारे 10 to the power -5 कंज्यूम हो गई। ठीक है, डेसिमल तो आ गया, लेकिन डेसिमल के आगे हमें कोई एक नंबर जरूर रखना पड़ता है। नॉन जीरो डिजिट रख नहीं सकते तो 0 ही रखना होगा। ठीक है, दैट विल बी द आंसर। सेकंड क्वेश्चन में एक बार फिर से समझते हैं, 5 इंटू 10 to the power -7 क्या करेंगे। अब देखिए 5 के साथ डेसिमल तो है ही नहीं, हम यहां मान लेंगे और फिर हम लेफ्ट में जाएंगे। कितने प्लेस, 7 प्लेस, तो हम पहले 5 तो लिख लेते हैं, बाकी के 6 प्लेस हमें 0 के लेने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 डेसिमल हमारा यहां आ जाएगा। फिर एक 0 और इंक्लूड करना पड़ेगा और हमारा नंबर ये यूजुअल फॉर्म में आ गया। थर्ड क्वेश्चन 6.82 इंटू 10 to the power -6, 10 to the power -6। नाउ डेसिमल हमें लेफ्ट साइड में ले जाना है, एक ही प्लेस है हमारे पास तो लिखेंगे 682, ये तो एक प्लेस हमने इंक्लूड कर लिया, बाकी के हमें चाहिए 5 zeros, 1 2 3 4 5 और डेसिमल यहां पे आ गया। फिर एक 0 और इंक्लूड करिए, दैट विल बी द आंसर। फोर्थ 5.673 इंटू 10 to the power -4 क्या करें, तो 5.673 एक ही प्लेस है मिल रहा है 5, बाकी के 3 जीरो बढ़ाओ क्योंकि पावर है 4 माइनस की, 1 2 3 zeros हो गए, 5 6 7 3 5 6 7 3। डेसिमल यहां लेना पड़ेगा। देखिए 4 प्लेस हमने डेसिमल पीछे शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड में, डेसिमल यहां पे लेना पड़ेगा, 0 यहां आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 1.8 इंटू 10 to the power -2 डेसिमल को एक प्लेस एंड एक 0 दो प्लेस पीछे शिफ्ट करना है तो डेसिमल लगाइए, एक 0 और एक 1 लिख लीजिए, दो प्लेस पीछे शिफ्ट हो गया 8। देखिए एक तो यहां पे आ गया, एक 0 भी लाना पड़ेगा यहां पे, तो ये आ गया 0.18, एक 0 आगे रखना पड़ेगा, 10 to the power -2 कंज्यूम हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यही कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 4.129 इंटू 10 to the power -3 डेसिमल 3 प्लेस पीछे शिफ्ट करना है, एक ही प्लेस है हमारे पास तो 4 लिखेंगे, फिर बाकी के 2 zeros इंक्लूड करेंगे, डेसिमल यहां पे आ गया, 1294 के पीछे था वो लिख लेंगे, 10 to the power -3 कंज्यूम हो गया, डेसिमल के आगे एक 0 जरूर होना चाहिए, नंबर हमारा ये बन गया। ठीक है, इस तरीके से आप नंबर्स को यूजुअल फॉर्म में लिख सकते हैं अगर पावर नेगेटिव दे रखी है तो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक ये क्वेश्चन बार बार इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस के लिए शायद स्पेस मैनेज करने के लिए कि एक पेज पे नहीं आएंगे तो दूसरे पेज पर भी यही क्वेश्चन है। थैंक यू, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से हमने एक्सपोनेंट की दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आप लोग इन दोनों एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए और ये आपके एक्सपोनेंट चैप्टर का फुल रिवीजन भी हो गया और आप लोग इसे बार बार देखेंगे, रिवीजन बार बार हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।